हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग सारा चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित इस पाठ में अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ नारी की महत्ता जो है वो बताई गई है कि मनुष्य के जीवन में नारी की महत्ता कितनी है, नारी का योगदान कितना है, किस प्रकार से मनुष्य ने जो है वह नारी को अपने समाज में स्थान दिया है और नारी किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। क्या नारी के बिना मनुष्य यानी पुरुष का जो जीवन है वह सफल है या नहीं है, और इन सभी चीज़ों का जो है वो हल हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक ही वीडियो में संपूर्ण हल देखेंगे। हिंदी 100 मार्क्स है और ताबड़तोड़ प्रश्नों का हल जो है वो हम देखेंगे। और बिहार बोर्ड में आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है बच्चों, और एक ही वीडियो में जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं जो अभी चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए विशेष सूचना है कि प्रत्येक दिन इस चैनल पर जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो आप अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए या इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए या मैथमेटिक्स के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। बिल्कुल सही जगह पर जो है वो आप आए हुए हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और टॉपिक जो है वो है अर्धनारीश्वर, और एक ही वीडियो में जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग शूट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अर्धनारीश्वर चैप्टर में सबसे जो पहला है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है वह उपनाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो उपनाम था बच्चों वह था दिनकर। रामधारी सिंह का उपनाम क्या था? तो दिनकर था। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया गांव में हुआ था। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का नाम जो है वह दिनकर जी का जो जन्म है, दिनकर जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म जो है वह सिमरिया गांव में हुआ था। और दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो दिनकर जी के जो पिता थे उनका जो नाम था और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव में ही हुई थी बच्चों। ये जब हम लोगों ने पढ़ा था लेखक परिचय तो उसमें जाना था। धर्म साधक महात्मा और साधु जो है वह नारियों से भय खाते थे, ऐसा जो है वो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? नारियों से भय खाते थे। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। इस पाठ का सबसे सुंदर लाइन यही था कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का गुण ले लेती है तो राक्षसी बन जाती है। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न कि उर्वशी काव्य कीर्ति पर दिनकर को जो है वह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगला जो है वो टॉपिक है अर्धनारीश्वर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अर्धनारीश्वर अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों। और जो भी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर होंगे उनकी भी व्याख्या करते चलेंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी जो है वो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है अभी जो हम पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में जो है वह पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समन्वय है, अर्थात दोनों के गुणों की व्याख्या की गई है। अर्धनारीश्वर पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है तो उसमें पुरुष और नारी दोनों के गुणों को बताया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के जो निबंधकार हैं वो कौन है बच्चों? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के जो निबंधकार हैं वह रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है वो राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। इन्होंने रश्मि रथी की भी जो है वह रचना की है। रश्मि रथी जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की चेतावनी लिखी है। संपूर्ण महाभारत को जो है वह गायन शैली में जो है वह लिख दिया है। जैसे पांडव जो हैं वो वन में जाते हैं और वहाँ पर लाक्षागृह में उनके साथ कांड होता है। लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की जाती है दुर्योधन के द्वारा, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे जो है अज्ञातवास पूरा करके और 14 वर्ष पूरा करके वापस आते हैं, राजपाट मांगते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि तुम्हारा अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है,
तुम्हें एक जो है वो मक्खी के या चींटी के मुंड के जितना बराबर भी जो है मैं तुम्हें मिट्टी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ज़मीन का भाग नहीं दूंगा। श्री कृष्ण जी जाते हैं समझाने के लिए। उसको बड़े ही सुंदर ढंग से जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सौधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमाग्र पर लाने को। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमाग्र पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। पांडव का संदेशा लाए, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संकार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। और इस प्रकार से जो है वो बहुत ही सुगम और बहुत ही गायन शैली में जो है इन्होंने पूरा का पूरा महाभारत ही जो है वह लिख दिया है। बहुत ही बड़ी कविता है रश्मिरथी, कई भागों में वर्णित है, तो इसको अभी इस एक वीडियो में शूट नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आप लोगों को ये कविता पूरा सुनना होगा तो पूरा जब सुनना होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इसका पूरा कविता जो है वो गा करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन जो है वो कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें राष्ट्र कवि का जो है वो दर्जा मिला हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म किस दिन हुआ है तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अर्धनारीश्वर पाठ में अब कुछ और प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभावना थी कि महाभारत न मचता। वास्तव में ऐसा कहा गया है कि जब कभी भी अगर शांति वार्ता पुरुषों के बीच होती है तो युद्ध होता है। जैसे रूस और यूक्रेन की चर्चा कर ली जाए, रूस और यूक्रेन में अगर देखें तो अभी तक युद्ध चल रहा है। विगत आज 6 महीने हो गए और 6 महीने से युद्ध चल रहा है। उसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं है। क्यों? अपने पौरुष को दिखाने के लिए कि हम बलशाली तो हम बलशाली। लेकिन अगर कोई नारी होती है और झगड़ा अगर हो रहा हो और उन्हें अगर शांति वार्ता करने दिया जाए तो फिर वहाँ पर जो है वो महाभारत नहीं मचता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो अपना पक्ष जो है वो मैंने यहाँ पर रखा है बच्चों। मेरा पक्ष जो है वो स्पष्ट है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि महिलाएँ जो होती हैं बहुत ही दयालु होती हैं, बहुत ही करुणिक होती हैं, तो वो युद्ध नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। नारी का गुण है कि उसके हृदय में जो है वह दया होती है। नारी का गुण है कि उसके हृदय में दया होती है, माया, सहिष्णुता और भीरुता होती है। और यही नारी का गुण है। इस गुण के कारण नारी विनम्र हो जाती है और दयावान हो जाती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों का अंगीकार कर ले तो वह देवता बन जाता है। अगर पुरुष इन गुणों का अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। पुरुष सदियों से, सैकड़ों वर्षों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसे लगता है कि मेरे पौरुष से बढ़ करके जो है वह स्त्रियां नहीं है, तो वह शक्तिशाली अपने आप को मानता आया है। उसने नारियों को घर की 4 दीवारी में सीमित कर दिया। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित, निस्सीम होता गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि उसने अपने रक्त बहाते समय कुछ सोचा ही नहीं कि क्या होगा। क्या होगा? जो होगा वो उसके पीछे उसका परिवार है तो उसका क्या होगा। वो अपना रक्त बहाते समय यह नहीं सोचता है। जब ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके देखना क्या। पुरुष का ये स्वभाव होता है कि जब ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके अब देखना क्या। अब वो जो होगा देखा जाएगा, जो आगे चल के हासिल होगा। अब वो जो होगा देखा जाएगा, जो आगे चल के हासिल हुआ। और जब ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके देखना क्या। ये पौरुष को जगाने वाली लाइन है। जो पुरुष है वो अपने पुरुषत्व को जगाते हैं कि जब ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके देखना क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया, पीछे मुड़ करके देखना क्या।
अब देखेंगे हर वो चीज़ है जो आगे बढ़ कर के मिल जाएगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि रक्त बहाते समय वह कुछ नहीं सोचता है कि क्या होने वाला है, जबकि स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णु और भीरुता, पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इसके विपरीत हैं। जो स्त्री का गुण है उसके ठीक विपरीत जो है वह पुरुष का गुण है। स्त्री का गुण है दया, पुरुष का गुण है क्रोध। स्त्री का गुण है करुणा, जो पुरुष है उसका है गुण तिरस्कार। और इस तरीके से देखा जाए तो पौरुष का जो गुण है वह स्त्री के गुण से विपरीत है, दोनों अलग अलग हैं। अतः लेखक कहते हैं कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत न हुआ होता। पुरुष में क्रोधादि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है, घमंड का भाव अधिक होता है, और दुर्योधन के अहम के कारण ही यह महाभारत हुआ था। इसीलिए जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है वह कहते हैं कि यदि शांति वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत न मचता। उम्मीद करते हैं आपको ये खूब बढ़िया से समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है वो कवि क्यों कहते हैं कि कुंती और गांधारी के बीच शांति वार्ता हुई होती तो महाभारत न हुआ होता। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती है, आज इसकी क्या सार्थकता है, अर्धनारीश्वर जो है वो क्यों कल्पना की गई, इसके बारे में जो है वो अब हम जानेंगे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई। वास्तव में जो मनुष्य का जीवन है उसमें पुरुष के जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री के बिना जो पुरुष है वह अधूरा है। स्त्री उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है और हर एक कार्यों में उसका होना जरूरी है। अगर हम देखें तो स्त्री न हो तो समग्र सृष्टि ही जो है वह सूनी पड़ सकती है, इसलिए क्योंकि जीवन का उद्गम ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो अर्धनारीश्वर का जो है वो कल्पना किया गया। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती जी का जो है वो कल्पित रूप है, और साथ ही साथ अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके यह बतलाया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, यानी नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों एक समान है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए इस अर्धनारीश्वर का जो है वो कल्पना किया गया। अर्धनारीश्वर का कल्पना किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे देवता है कि आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर जो है वह पुरुष का। ये संकेत है, उनके लिए यह संकेत है, वो जान जाएं। धीरज सर पढ़ा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर पर जो आप कटाक्ष करते हो कि आधा जो है वो शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का, ऐसे कैसे हो सकता है, आप साइंस का तर्क देते हो, वो एक कल्पना है, वो एक कल्पना है। और कल्पना इस बात की है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। केवल वो एक कल्पना किया गया है कि स्त्री के बिना प्रकृति में जीवन संभव नहीं है। जितना जरूरी स्त्री है इस प्रकृति के लिए उतनी ही जरूरी जो है यहाँ पर पुरुष का होना भी है, यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। और इस परिकल्पना को दर्शाने के लिए अर्धनारीश्वर शिव जी के रूप को दिखाया जाता है। तो कई लोग इस पर कटाक्ष करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक संकेत होगा कि ये जो है वो कटाक्ष न करे, बल्कि यह एक कल्पना है जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है वह समान है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। और प्रकृति को सफल और सजग और एकदम सुलभ और एकदम जीता जागता बनाने के लिए जितना स्त्री का योगदान है उतना ही योगदान पुरुष का भी है। और नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। अगर नर में नारी का गुण आ जाता है तो इससे वो हीन नहीं हो गया, वो हीन नहीं हुआ, बल्कि वह और जो है वह निखर गया, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रीण हो जाता है। अर्थात पुरुष में अगर स्त्री वाले गुण आ जाए तो स्त्रीण हो जाता है, अर्थात वह स्त्री का जो है वह प्रतीक माना जाता है, वह मर्द का प्रतीक नहीं माना जाता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है, अर्थात उसके नारीत्व में कमी आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए तो अच्छा है, और अगर नारी है और उसमें पुरुष का गुण आ जाए तो अच्छा है, और अगर पुरुष है और उसमें अगर नारी का गुण आ जाए तो भी अच्छा है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर पुरुष में स्त्री का गुण आ जाता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन अगर पुरुष का गुण स्त्री में चला जाए तो वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, अब क्यों ऐसा कहा गया है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। जो विभाजन हो गया है ना, विचारों का विभाजन हो गया है नारी के बीच में और पुरुष के बीच में। नारी को लगता है कि अगर पुरुष का गुण मेरे अंदर आ जाएगा तो मेरे अस्तित्व में जो है वो बट्टा लग जाएगा, यानी मेरा अस्तित्व क्षीण हो जाएगा। और पुरुष को लगता है कि अगर नारी का गुण मैंने अपना लिया तो मेरा स्त्रीण हो जाएगा, अर्थात मेरे पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी।
तो ये जो सोच है ना, इसी सोच के लिए यहाँ पर जो है वो दोनों जो है वो विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की जरूरत है कि नहीं, दोनों एक समान हैं। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार नारियों को भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। पुरुष ने यह षड्यंत्र किया है और नारियों को अपने अधीन किया है। उसने षड्यंत्र करके नारियों को करके चार दीवारी के अंदर रखा है। नहीं तो जब आदि मानव काल था, जब वनमानुष काल था, जब आदि मानव काल था, तो उस समय जो पुरुष और स्त्री होते थे वो साथ में जाते थे शिकार करने के लिए। शेर का शिकार करना हो तो दोनों साथ में शिकार करते थे, दोनों बलशाली होते थे। जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से महिलाओं को घर की चार दीवारी में रख दिया गया कि आप खाना बनाइए। यह पुरुष का षड्यंत्र है। और धीरे धीरे जो है वो उस पर राज करने के लिए पुरुष बाहर घूमता रहा, अपना पौरस और वर्चस्व जो है वो जमाता रहा, और स्त्री को केवल घर की चार दीवारी के अंदर जो है वो कैद कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नारी को षड्यंत्रों के जरिए जो है उसे अपने अधीन कर रखा है पुरुष ने। दिनकर जी इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है, और नारी पुरुषों के गुण को अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है, क्योंकि जो नर होता है वह भय से मुक्त होता है। तो कहते हैं कि अगर नर नारी के गुण को अपना ले तो होने वाले अनायास विनाश से जो है वह पुरुष बच सकता है, जो आने वाले संकट हैं उनसे बच सकता है। और अगर नारी पुरुषों के गुण को अपना ले तो वह भय से मुक्त हो सकती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। उम्मीद करते हैं ये भी जो प्रश्न है वो आपको समझ में आया होगा। आप ये जो देख रहे हो वीडियो, ये देख रहे हो साइंस जंक्शन धीरज सर यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि जितने भी वीडियोस के अपडेट हैं वो आप तक पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है रविंद्रनाथ और प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन में। तो अब देखा जाए तो इसका जवाब जो है वो अब हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब देखते हैं बच्चों। इसका जवाब जो है वो हम देखेंगे कि आखिर जो दिनकर जी है वो असंतुष्ट क्यों है, किससे, तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर से और प्रसाद जी से और प्रेमचंद्र जी से। तो रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के चिंतन में कहीं भी अर्धनारीश्वर जो है वह रूप प्रकट ही नहीं हुआ है। प्रेमचंद्र जी की भी उतनी बड़ी लेखनी है, हिंदी साहित्य के जाने माने जो है वह लेखक हैं, लेकिन इनकी भी लेखनी में कहीं पर भी जो है वो अर्धनारीश्वर का प्रमाण नहीं मिला है, ना ही चिंतन मिला है। इसीलिए जो वो दिनकर जी हैं वो असंतुष्ट हैं कि इतने बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके जीवन में जो है, उनकी लेखनी में जो है वो अर्धनारीश्वर का कहीं पर भी कल्पना नहीं है। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या कि नर और नारी एक समान है। तो इसीलिए जो दिनकर जी हैं वो असंतुष्ट हैं, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही बात की गई है। यानी इनकी रचनाओं में नारी को जो है वो दीनहीन बताने की कोशिश की गई है, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। दिनकर जी मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। जो लेखक हैं यहाँ पर दिनकर जी, तो वो दिनकर जी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात का संकेत मिल जाता है कि नर और नारी पूर्ण रूप से जो है वो समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। भाई कैसे एक का गुण दूसरे का दोष हो सकता है? अगर स्त्री के अंदर का करुण भाव, स्त्री के अंदर का दया भाव अगर पुरुष के अंदर आ जाए तो पुरुषार्थ में निखार आ जाता है, और अगर स्त्री के अंदर पुरुषार्थ का कोई भी भाव अगर चला जाए, कोई भी विचार अगर चला जाए, तो स्त्री जो होती है वो भय से मुक्त हो जाती है। तो ये दोष कहाँ हुआ? ये तो गुण हुआ ना। तो यहाँ यही बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की व्याख्या कविवर रविंद्रनाथ टैगोर और प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी असंतुष्ट हैं। दिनकर जी पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ जी के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसको दोष मानते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि रविंद्रनाथ जी के विषय में यहाँ पर बताया गया है
दिनकर जी के द्वारा कि वे मानते हैं कि नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाए तो वो उसको दोष मानते हैं, नारियों को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होई वे कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नारों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। ऐसा जो पद है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया है कि नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। और साथ ही साथ कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया कि आखिर कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारी क्या करेगी, उस चीज का उसके जीवन में क्या उपयोग है। वह केवल और केवल जो है वह क्या करती है, तो मोहक और आकर्षक होने में ही उसकी महिमा है। साथ ही साथ केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने में जो है उसकी महिमा है। केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनना ही जो है वह नारी का काम है। नारी का काम कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर के कुछ करना नहीं है। ऐसा जो है वो कौन कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। इसी वजह से जो दिनकर जी है वह उनसे असंतुष्ट हैं। बाकी प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है। मतलब पुरुष में अगर नारी का गुण आ जाता है, करुणा आ जाता है, दया आ जाता है, तो वह क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। किंतु नारी में जब नर के गुण आ जाते हैं, अर्थात नारी जब नर के गुण को सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इस तथ्य के आधार पर, इस वक्तव्य के आधार पर भी जो दिनकर जी हैं वह असंतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार प्रसाद जी ने कहा है, प्रसाद जी ने इस विषय में कहा है या इस विषय में कहा है कि यदि ईड़ा, ये कहा है कि यदि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं तो निष्कर्षतः निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी की पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। अर्थात यहाँ ये बताया गया है कि यदि कोई नारी है और उसमें पुरुषों का गुण आ गया है तो ये कहते हैं कि वह पुरुषों से अलग है, और इस प्रकार से प्रसाद जी भी उसे क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता है, जो इतने बड़े बड़े हैं। कौन कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, प्रसाद जी हैं, और साथ ही साथ जो है वो प्रेमचंद्र जी हैं, जो हिंदी साहित्य के जाने माने जो है वह लेखक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जाने माने कवि हैं और उनके विचार नारियों को लेकर के इस प्रकार के, तो ये जो है वह शोभनीय नहीं है। इसीलिए जो दिनकर जी है वह क्या है, तो वह असंतुष्ट है इनके विचारों से। नारी संसार में सर्वत्र है, और नारी संसार में सर्वत्र नारी है, और पुरुष जो है वह पुरुष है। अर्थात जो नारी है वो हर जगह नारी व्याप्त है, और जहाँ पुरुष है वहाँ पुरुष है। अर्थात प्रकृति जो है वह पुरुष और नारी दोनों के संयोग से चलती है, केवल अकेले के सहयोग से नहीं चलती है। अगर स्त्री न हो तो नारी न हो, स्त्री न हो तो इस प्रकृति में जीवन का उद्गम ही नहीं होगा। सबसे बड़ी जो है वह कौन है, तो नारी शक्ति है। नारी शक्ति को बार बार प्रणाम करना चाहिए। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग। तो देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग जो होता है वो होता है प्रवृत्त मार्ग। सबसे पहले जो है वो प्रवृत्त मार्ग के बारे में बताएंगे। प्रवृत्त मार्ग होता है जहाँ पर गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया जाता है, और निवृत्त मार्ग होता है जहाँ पर गृहस्थ जीवन को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। गृहस्थ जीवन मतलब जहाँ पर शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, पत्नी है, अपना पूरा परिवार है, तो वो हो गया कौन सा, प्रवृत्त मार्ग। और निवृत्त मार्ग कौन सा हो गया, तो जहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया। गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया गया तो वो हो गया निवृत्त मार्ग। बाकी विशेष चर्चा करते हैं कि प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग क्या क्या है। तो प्रवृत्त मार्ग अलग समझेंगे, निवृत्त मार्ग अलग समझेंगे। प्रवृत्त मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग कहा गया है। अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ जीवन को जो है वो अपनाने की बात की गई है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें नारियों की मर्यादा अदम्य बढ़ती है, और जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। अर्थात जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं, और उसमें अपने कर्मों का संपादन बेहतरीन ढंग से करते हैं, तो उसे प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते थे, और नारी आनंद की खान है, वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। अब यहाँ ये बताया गया है कि प्रवृत्ति मार्गी जो थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है वह गृहस्थ जीवन को अपनाया, और जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया उन्होंने नारियों
को गले लगाया, स्नेह दिया, प्रेम दिया। क्यों? क्योंकि नारी जो है वह आनंद की खान है और उन्हें आनंद मिलता और उन्हें अपने कर्मों का संपादन करके आनंद मिलता था। गृहस्थ जीवन में ज़रूरतों को पूरा करते करते जो है वो उन्हें आनंद मिलता था। हर एक चीज़ का जो है वो जिम्मेवारी था। बबुआ खाना नहीं खैले तो खाना बनाए खातिर तरकारी लेके आए के बाद तो वही एगो जिम्मेवारी बा। हर छोटा छोटा जो है वो कार्य वो करते हैं और वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्त मार्ग में क्या होता है? तो निवृत्त मार्ग में गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। जो निवृत्त मार्ग है उसमें गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर दिया जाता है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। अगर कोई पुरुष गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर देता है तो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने का मतलब कि उस गृहस्थ जीवन का आधारशिला ही रखा हुआ है नारी के ऊपर, क्योंकि जो परिवार बढ़ता है वह नारी से बढ़ता है। और यहाँ पर अगर हमने गृहस्थ जीवन को ही अस्वीकार कर दिया, निवृत्त मार्गी अगर हम बन गए, तो ऐसी स्थिति में हम नारी का तिरस्कार करते हैं, नारी का सम्मान नहीं करते हैं। निवृत्त मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्त मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, अर्थात जो निवृत्त मार्गी बने उन्होंने नारी को भी क्या कर दिया? उन्हें अलग ढकेल दिया। जैसे महात्मा बुद्ध जी हुए, महात्मा बुद्ध जी जो है वो निवृत्त मार्गी बन गए। महात्मा बुद्ध जी के विषय में जो है वो बड़ा एक प्रासंगिक जो है वो महत्व है और बड़ी ही सुंदर बात है। ये चीज़ मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी जो है उनके पास गई और पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें क्या अधिकार था कि तुमने मेरा परित्याग कर दिया? ये बताओ कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम अपने बच्चों का जो है वो परित्याग कर दोगे? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम निवृत्त मार्गी बन गए? तुम निवृत्त मार्गी बन गए, तुमने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया, तुमने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन साथ ही साथ मेरा तिरस्कार किया है। तो गौतम बुद्ध शांत अवस्था में बैठे हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका तिरस्कार किसने किया था? तो आपका तिरस्कार सिद्धार्थ ने किया था। आपके सामने जो बैठा है वो कौन है? तो वो बुद्ध है। अब उनकी पत्नी को समझते देर नहीं लगा कि अब ये मेरा पति मेरा नहीं रहा, ये जो है वह बुद्ध हैं और वो सिद्धार्थ थे, त्यागने वाले सिद्धार्थ थे और अब ये बुद्ध बन गए हैं। लेकिन फिर भी इस प्रसंग में एक चीज़ जो है वह देखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध जी ने किसका तिरस्कार किया? गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ जीवन का, अर्थात उन्होंने कहीं ना कहीं नारी को जो है वो अलग ढकेल दिया और एक अलग ही पथ पर वो चल पड़े। तो जो निवृत्त मार्गी होते हैं वो निवृत्त मार्गी क्या करते हैं? तो निवृत्त मार्गी जो है वो गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देते हैं। जो निवृत्त मार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। उनका विचार था कि नारी जो है वह मोक्ष की प्राप्ति में जो है वह बाधक बनती है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब वैश्विक युक्त मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैवध्य का पहाड़ टूटने लगा, अर्थात जीवित होकर के भी वह विधवा की तरह जीवन जीने लगी। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्त मार्ग के समर्थक थे। अभी जिनके विषय में मैं बता रहा था कि बुद्ध जी, महावीर जी, कबीर आदि जो संत हैं, वह महात्मा जो संत हैं, वो सभी निवृत्त मार्ग के समर्थक थे, अर्थात गृहस्थ आश्रम का त्याग करके और जीवन यापन करने की सलाह दिया करते थे। और इस प्रकार से हमने जो है वो प्रवृत्त मार्ग और निवृत्त मार्ग देखा। प्रवृत्त मार्ग जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गृहस्थ आश्रम से जुड़ने वाले लोग थे और निवृत्त मार्ग जहाँ पर गृहस्थ आश्रम का त्याग करने वाले लोग। गृहस्थ आश्रम का त्याग करने का मतलब हो गया कि हम सीधा एक तरह से नारियों को अकेले ढकेल दे रहे हैं। नारियाँ जीवित रहते हुए अपने पतियों के जो है वो वैवध्य का जीवन जीती हैं, अर्थात विधवा के रूप में वह जीवन जीती हैं। और यह जो निवृत्त मार्ग होता है, तो निवृत्त मार्ग जो होता है वह नारियों का तिरस्कार होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। इसका जो है वो जवाब हम देखेंगे। तो बुद्ध ने जो है वो आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। बुद्ध जी ने कहा कि मैंने जैसे धर्म जो चलाया था वो धर्म कहाँ तक चलने वाला था? तो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, और किंतु अब वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अर्थात इनकी नज़र में भी जो है वह नारियां जो है वो सम्मानजनक नहीं थी। इनको ऐसा लगता था कि जो धर्म 5 सहस्त्र वर्ष तक चलेगा, जो धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा, अब वह केवल और केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि भिक्षुणी होने का अधिकार इन्होंने नारियों को भी दे दिया। तो इस वजह से आप सोच सकते हैं 5 सहस्त्र वर्ष कहाँ 500 वर्ष।
वश इन्होंने तुरंत जो है वह गणना कर लिया कि अगर नारी भिक्षुणी बन गई तो यह जो है वह प्रवृत्ति मार्गी जो है वह पथ पर सभी जाने लगेंगे, निवृत्त मार्ग पर नहीं जाएंगे। अर्थात सब लोग गृहस्थ आश्रम से जुड़ने लगेंगे, और जब गृहस्थ आश्रम से जुड़ने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में यह धर्म पर संकट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध जी है वो कहते हैं आनंद से कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने के लिए बनाया था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को जो है वह भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। प्रश्न संख्या 6 जो है वो है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? ऐसा क्या कहना उचित है? तो स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुँचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग है और समाज में उसका भी बराबर स्थान है, इसीलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। जैसे स्त्री को कहा जाता है नागिन, स्त्री को क्या कहा जाता है? नागिन। स्त्री को कहा जाता है जादूगरनी, इसलिए कि वो जादू टोना करती है, जादू टोना करती है, अपने रूप और सौंदर्य में जो है वह हर किसी को जो है मोहित कर लेती है। वह नागिन की तरह होती है, वह जो है वो अहेरिन की तरह होती है। तो ये जो कहना है वह मंशा क्या है? मंशा ये है कि अपने पुरुषार्थ को बड़ा दिखाना, और जो स्त्री है उसको क्या दिखाना? छोटा दिखाना। अपने पुरुषार्थ को बड़ा कैसे दिखाएंगे कि भाई हमारा पुरुषार्थ बड़ा है, हम किसी की तरफ मोहित नहीं होते हैं, लेकिन जो नारी है वह जादूगरनी की तरह हमें अपनी ओर क्या कर लेती है? मोहित कर लेती है। जो नारी है वह नागिन की तरह अपने नाग पास में हमको क्या कर लेती है? बांध लेती है। अर्थात पुरुषार्थ को रिझाने लगती है और वह बांध लेती है, मतलब पुरुषार्थ बड़ा है और स्त्री छोटी है। इस तरह की भावना को जो दर्शाने के लिए जो है वह स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा जाता है, जो वास्तव में यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि नारी को इस कथन से उसके हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय होती है, श्रद्धा के योग्य होती है, सम्माननीय होती है, समाज में उसका भी बराबर स्थान है, इसीलिए ऐसा कहना जो है वह पूर्णतः गलत है। इसके आगे जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 7, नारी के पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? यानी नारी की जो पराधीनता है वह कब से प्रारंभ हुई है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। कब से नारी जो है वो पराधीन हो गई है? कब से जो नारी है वो पराधीन हो गई? तो जब खेती का आविष्कार हुआ था ना, तभी वह पराधीन हो गई थी। घरों में रहने लगी, भोजन जो है वो बनाने का काम करने लगी, घर से बाहर नहीं जाती थी। बाहर का सारा साम्राज्य अब किसके लिए था? पुरुष के लिए। और पुरुष जो है वह बाहर का सारा साम्राज्य देखता था। पुरुष जो है वह शिकार करता था, भोजन लेकर के आता था, आंखें टेक करता था, खेती करता था। घर में काम केवल कौन करती थी? स्त्री करती थी। पराधीनता की शुरुआत यहीं से हो गई, और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि आज के समय में यह पराधीनता जो है वो समाप्त होते जा रही है, और स्त्री भी अब घर से बाहर निकल रही है। यही बेहतर है कि समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का जो है वो साथ साथ एक पैरेलल, जो समांतर जो है ना, वो योगदान रहे। कि जब तक एक स्त्री का जो है वो योगदान नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। कहा भी तो गया है ना कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो नारी के साथ साथ अगर कोई विकास कार्य कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके, पुरुष और नारी अगर कर रहे हैं, तो समाज निश्चित ही तौर पर, राष्ट्र निश्चित ही तौर पर अग्रणी उद्घोतक बनेगा और विश्व में अपना जो है वो नाम करेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर नारी का साथ मिल जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नारी में वो काबिलियत है कि वह नेतृत्व करते हुए समाज को आगे लेकर के जा सकती है, राज्य और राष्ट्र को आगे लेकर के जा सकती है। अगला जो प्रश्न है वो यही है कि नारी के पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित रहा, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। अर्थात बड़ी जिंदगी जो है वह बाहर की जिंदगी है जो पुरुष जीता है, और छोटी जिंदगी उसके अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है, बहुत छोटा सा इतिहास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रसंग जो है वो स्पष्ट करना है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी जो बहुत सारी पत्नियां होती है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को, यानी अधिकतर जो पत्नी होती है वो अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जैसे लताएं अपने वृक्ष को देखती हैं। ये प्रसंग स्पष्ट करना है। इसका जो है वो प्रसंग हम स्पष्ट करते हैं, इसके बाद जो है वो हम दूसरे का जो है वो प्रसंग स्पष्ट करेंगे। तो पहला प्रसंग यही है कि प्रत्येक जो स्त्री है वो प्रत्येक स्त्री अपने
पति को ठीक उसी प्रकार से देखती है जैसे वृक्ष की लताएं जो है वह वृक्ष को देखती हैं। तो प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां जो है वह रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती हैं फूलती हैं, ठीक उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। यहाँ पर ये जो लिया गया है पद, वो लिया गया है किससे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो पाठ है, निबंध है अर्धनारीश्वर, उससे यह ली गई है। और इस पंक्ति के माध्यम से यह जो कवि है या जो लेखक हैं वह यह कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती हैं फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन होती है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा करके ठहर गया कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। अर्थात स्त्री को यह महसूस होने लगा कि पुरुष की जो इच्छा होगी वही स्त्री करेगी, पुरुषों की इच्छा पर ही उसका समग्र जीवन टिका हुआ है। जैसे वृक्ष की लताओं को लगता है कि वह वृक्ष की ओर देखती हैं और वृक्ष की ओर चिपकती हैं, इसलिए ताकि वे लताएं जो है वह फले फूलें, अर्थात उन्हें किसी चीज़ की कमी न हो। ठीक उसी प्रकार से स्त्रियों को भी जो है वह लगता है कि वह पुरुषों की इच्छा पर ही जो है वह टिकी हुई है। और इस प्रकार से नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी जो है वह पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जाकर के ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है, वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना जो है वह क्या करती हैं, तो अपना पर फैलाती हैं, अर्थात वृक्ष की लताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मान करके पुरुष के अधीन तह जो है वह कर लिया, अर्थात अपने आप को आर्थिक पंगु मान करके, मतलब उसके पास आर्थिक स्थिति का जो है वह साधन नहीं है, इस वजह से उसने पुरुष के अधीन जो है वह अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और यह कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। नारी कहती है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही उसका अस्तित्व है। वह नहीं जानती है, वह नहीं जानती है कि वह कितनी ताकतवर है। वह एक बार अगर ठान ले तो किसी भी काम को कर सकती है। वह एक बार ठान ले तो हर एक काम को संभव कर सकती है। वह नहीं जानती है इस चीज़ को। वह नहीं जानती है कि जन्म देने का अगर हक उसे है, तो जन्म देने का अगर हक उसके पास है, तो उस बच्चे का पालन पोषण करने का अधिकार भी उसके पास है और उसके लिए वो हर काम कर सकती है। वो अपने आप को क्षीण महसूस करती है, इस वजह से वह कुछ नहीं कर पाती है। तो जो नारी है वो अपने आप को जो है वह क्षीण महसूस करती है इस परवस्था के कारण या इस विवस्था के कारण, इस विवस्था के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई, जिससे वह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों के द्वारा वह पंगु बना दी गई, इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार कर सकता है और मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण ही है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींच कर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी कभी दमन भी करता है। ठीक इसी प्रकार एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है कि जैसे वृक्ष जो है वह क्या करता है, तो लताओं को फलने फूलने देता है और कभी कभी उसका दमन भी करता है। ठीक इसी प्रकार से स्त्री भी अपने पुरुष को देखती है कि मैं भी जो हूँ अपने पति से अगर जुड़ी रहूँगी तो मैं फलूँगी फूलूँगी, अर्थात मेरा जीवन सार्थक तौर तरीकों के साथ आगे बढ़ता जाएगा, अन्यथा मेरा तिरस्कार कर दिया जाएगा। और ये नहीं जानती स्त्री कि अगर वह ठान ले तो वह सब चीज़ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब जो दूसरा है बच्चों, वो दूसरा वक्तव्य है यहाँ पर कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। मतलब कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिसमें नारीत्व का गुण आ जाए तो उसकी जो है वह आलोचना होने लगती है, लेकिन अगर कोई पुरुष है और उसके अंदर अगर नारीत्व का गुण नहीं है तो वो क्या है, वो अपूर्ण है। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, तो जो यहाँ पर लेखक है, जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कहते हैं कि जो भी पुरुष, या मुख्य रूप से अगर पहले व्याख्या करें तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के जो गद्य खंड है उससे ली गई है और रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं और इन गुणों के कारण जो नारी होती है वह विनाश से बची रहती है।
किस गुण के कारण? तो नारी में दया होती है, माया होती है, सहिष्णुता और भीरुता होती है। और इन्हीं गुणों के कारण जो नारी होती है वह बची रहती है। वह किससे बची रहती है? तो विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले और पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आए तो पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हैं जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर के महान बन सके। इनका मूल उद्देश्य यही था कि अर्धनारीश्वर का परिकल्पना इसीलिए ये किए ताकि पुरुष नारी का गुण ले ले और नारी पुरुष का गुण ले ले और दोनों महान बन जाएं। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है, अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं और गांधी जी के अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। ऐसा बताते हैं कि गांधी जी जो है वह क्यों महान बने, क्योंकि गांधी जी जो है वह अंतिम समय में नारीत्व के गुणों को अपना लिए थे। अर्थात नारीत्व के गुणों को अपनाने का मतलब दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता को अपना लिए थे, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व महान बन गया था। तो ये उदाहरण देते हुए समझाते हैं कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जब तक अगर पुरुष नारी के गुणों को नहीं अपनाता है तब तक वह पूर्ण नहीं बनता है। जैसे महात्मा गांधी जी को यहाँ पर उन्होंने पूर्ण कहा है कि वह पूर्ण थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चों, और अगला प्रश्न है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? मतलब जहाँ कहीं भी अगर पुरुष कार्य करता है वह कार्य करने का क्षेत्र नारी का भी है, नारी भी वहाँ पर कार्य कर सकती है। अर्थात यहाँ पर प्रश्न यही है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो इसका जवाब जो है वो अब हम देखेंगे बच्चों। इसका जवाब जो है इसका जवाब देखेंगे कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डालते हुए और अर्धनारीश्वर की जो है वो परिकल्पना प्रस्तुत की है। साथ ही साथ उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। केवल एक व्यक्ति होगा तो समग्र सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। समग्र सृष्टि का बेहतरीन संचालन करने के लिए नर और नारी को एक साथ रहना होगा, एक समान रहना होगा और एक दूसरे के यह पूरक हैं। नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण होना सहज ही दृष्टिगोचर होता है। अर्थात नर में अगर नारी का गुण आ जाए तो वह देवता बन जाता है और नारी में अगर नर का गुण आ जाए तो वह भय से मुक्त हो जाती है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। ये जो संसार है, इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य केवल और केवल एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। अर्थात पुरुष ने अपने मन से अपने क्षेत्र का जो है वह चयन कर लिया और मनमाने ढंग से किया और षड्यंत्र करके किया, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार क्षेत्र का जो है वो अधिकृत कर लिया। जीवन का प्रत्येक बड़ा घटना या जीवन की जो प्रत्येक बड़ी घटना है आज केवल और केवल पुरुष प्रवृत्ति के द्वारा ही संचालित होती दिखाई पड़ती है। कोई भी निर्णय लेना हो तो वह केवल और केवल पुरुष लेगा, स्त्री नहीं। स्त्री का वहाँ पर सलाह तक नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि जो पुरुष है उसने एक बृहत क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा रखा है। स्त्रियों को उससे दूर रखा है, चार दीवारी के अंदर जो है वो कैद करके रखा है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म होता है, कोई भी अगर मसला होता है जो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, तो उसमें सबसे बेहतरीन सलाह देने का कार्य नारी करती है और नारी के उस सलाह से जो है वह उस समस्या से बाहर आदमी निकल सकता है। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि पुरुष का पुरुषत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हर जगह उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। इसीलिए उसके भाव में जो है वह करुणा, दया कम होती है और कर्कशता ज़्यादा होती है, कोमलता कम दिखाई पड़ती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। अगर इसमें, इस नियंत्रण में और इस संचालन में अगर नारियों की हिस्सेदारी हो जाए तो नारियों की हिस्सेदारी होने पर मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य हो जाएगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, वह बाहर तक है। अर्थात नारी केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि बाहर के फैसलों में भी जो है उसका योगदान होना चाहिए। बाकी हम बचपन से क्या सुनते आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप घर में हो तो घर के काम धाम को देखो, बाहर का निर्णय लेना मेरा काम है, मैं निर्णय लूँगा, क्योंकि बाहर मुझे जवाब देना है। इस तरह की सोच को रखते हैं और जो बिल्कुल गलत है। और जैसे ही अगर जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है ये मान लिया जाए नारी का, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बाहर भी है, तो आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है। उससे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती हैं।
कोई भी कार्य अगर मिलता है किसी भी क्षेत्र में तो नारियां बड़ी ही मजबूती से वो कार्य करती हैं, अपनी जो है वह यज्ञ कौशल से, अपने कार्य कौशल से जो है वो प्रभावित करती हैं और कार्य का संपादन बेहतरीन ढंग से करती हैं। और साथ ही साथ जितना पुरुष करते हैं उनसे दुगने उत्साह से वह करती हैं और वह यह दिखाती हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया कम करे तो यह संभव है कि इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं? प्रकृति के द्वारा नर और नारी में कोई जो है वो विभेद ही नहीं किया गया, तो फिर हम क्यों विभेद करें कि ये नर है और ये नारी है? नर और नारी के बीच में विभेद करने वाले हम कौन होते हैं जब प्रकृति ने विभेद नहीं किया है? और उनका विभेद करने वाले हम होते कौन हैं? अतः पुरुष जिसे अपना कार्य क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का पूरा सार जो है वह व्यक्त करना है। और यही जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे कि दिनकर जी का जो है वह पूरा सार क्या है, विचार क्या है। तबीयत थोड़ा सा खराब है, खांसी है, अभी बुखार से तो उठे हुए हैं, है ना। बाकी टोपी लगाए थे तो टोपी से तो एकदम खजुलाने लगा पूरा बाल, अब सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10 है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप क्या करें, प्रस्तुत करें। दिनकर जी का सार रूप क्या है, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो अगला जो प्रश्न अगला जो प्रश्न है वो है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में जो है वो पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। आखिर उनका विचार क्या आखिर उनका विचार क्या है? उनका विचार क्या है? वह पुरुष और स्त्री में किस प्रकार से विभेद करते हैं या विभेद नहीं करते हैं या एक समान बताते हैं? तो इसका जवाब जो है वो हम लोग देखेंगे बच्चों। दिनकर जी का जो पूरा विचार है वो अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो वो तो पुरुष और नारी में बिल्कुल भी विभेद ही नहीं करते हैं, वह उन्हें एक समान मानते हैं। इसी वजह से तो उन्होंने अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है वो प्रस्तुत की है। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी इस विभेद को मिटाना चाहते हैं कि नर नारी दोनों अलग अलग हैं, नर नारी पूर्ण रूप से समान है, ऐसा उनका मानना है। वे कहते हैं कि उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर जी पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर के नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं। साथ ही साथ जिसे पुरुषों ने हीन समझा है उसे जो है वह सम्मान दिलाना चाहते हैं। दिनकर जी यह दिखलाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है, तनिक भी कम नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी, जो स्त्री को भोग्या मात्र समझता है, जो स्त्री को केवल और केवल भोग की वस्तु समझता है, उसे अपनी इस सोच को निकाल करके फेंकना होगा। क्योंकि नारी जो है वह नारी कमतर नहीं है पुरुषों से, वह हर क्षेत्र में कार्य कर सकती है। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार कर लेने चाहिए, अर्थात पुरुषों के कुछ गुण को जो है वो अपना लेना चाहिए, स्वीकार लेना चाहिए। पुरुषों के गुण को अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और ना ही यह समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। अगर वो समझती हैं कि अगर हम पुरुषों का गुण अपना लेंगे तो हमारा नारीत्व मिट जाएगा, तो उन्हें इस सोच को निकाल करके और फेंक देना चाहिए। क्योंकि पुरुषों का गुण जब उनके अंदर आ जाता है तो वो भय से मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए नारियों को भी पुरुषों का गुण लाना चाहिए। पुरुषों का गुण क्या है? क्रोध। पुरुषों का गुण क्या है? अपना वर्चस्व स्थापित करना, बलशाली बनना। तो इस तरह का जो है विचारों से मजबूत बनना, इस तरह का जो गुण है वह नारी को भी अपने अंदर लाना चाहिए। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपना करके समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि स्त्री के कुछ गुण जो होते हैं जब पुरुष में आ जाते हैं तो वह देवता बन जाता है। और वो गुण है शीलता, सहिष्णुता, भीरुता, जो पुरुषों के द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर जी 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी हो जाते हैं। दिनकर जी मानते हैं कि स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल कीर्ति है। दिनकर जी यह मानते हैं कि इस प्रकृति की, इस धरा की सबसे बड़ी जो कीर्ति है वह पुरुष और स्त्री है, और वो उसे बेमिसाल मानते हैं कि इसमें विभेद अच्छी बात नहीं है। साथ ही नर नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति के द्वारा संचालित होती है। जो भी
बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वह पुरुष की प्रकृति के अनुसार संचालित होती हैं और पुरुषों में कर्कशता अधिक होती है और कोमलता कम दिखाई पड़ती है। और यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों की कोमलता में अत्यधिक वृद्धि होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर जो है वह बनना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता और ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। इसका अच्छा पक्ष यह है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले। पुरुष जब इसे अंगीकार कर लेता है तो वह महान बन जाता है। महात्मा गांधी जी अपने अंतिम समय में स्त्रियोचित गुण को जो है वो अपना लिए थे और वो महान बन गए। उनकी सबसे अच्छा पक्ष यह है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो अनावश्यक ही वह विनाश से बच सकता है। ठीक उसी प्रकार अध्याय, व्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती है। अगर नारी साहसी हो जाती है, बलशाली हो जाती है तो उसके स्त्रीण में कोई कमी नहीं आती है, उसके स्त्रीत्व में कोई बट्टा नहीं लगता है। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल और केवल इसी बात का प्रतीक है कि नारी और नर तब तक अलग है जब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि बात से भी पुरुषों में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। इसीलिए जो है वह अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है कि नारी को यह लगे कि उसे नर का गुण भी अपना लेना चाहिए, नर को लगे कि नारी का भी गुण अपना लेना चाहिए, तब जाकर के दोनों समान रूप से हर एक कार्य क्षेत्र में जो है वह अपने कर्मों का संपादन करेंगे और तब जाकर के प्रकृति जो है वह क्या बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी। प्रकृति के पूरक है ये दोनों और इन दोनों को मिल करके काम करना होगा। किसी को कम कार्य क्षेत्र देना, किसी को कम कार्य क्षेत्र देना, किसी को अधिक कार्य क्षेत्र देना यह जरूरी नहीं है। मनुष्य में पुरुष ने खास करके षड्यंत्र करके पुरुष ने जो है वो महिलाओं को कम कार्य क्षेत्र दिया है, घर की चार दीवारी में कैद कर दिया है। नहीं तो उनके अंदर भी क्षमता है कि वह भी जो है वह अधिक से अधिक कार्य क्षेत्र का विस्तार करके अपने कर्मों का संपादन कर सकती हैं और पूरे जोश और उन्माद के साथ पुरुषों को भी मात दे सकती हैं, इतना कार्य कर सकती हैं स्त्री। और इसीलिए जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पुरुष हैं, इसीलिए बताया गया है कि जो पुरुष हैं और जो नारी हैं उनके इस स्वरूप को बताने की, एक काल्पनिक स्वरूप को बताने के लिए एक काल्पनिक जो है वह प्रतिबिंब बनाया गया अर्धनारीश्वर का। अब अगला जो है वो अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लिखें अथवा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में व्यक्त विचारों को स्पष्ट करें। तो अब जो है वो हम लोग यही देखेंगे बच्चों, और ये जो है वो अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। अर्धनारीश्वर जो है वो चैप्टर का ये अंतिम है। क्लियर है? तो अर्धनारीश्वर का जो है वो अब हम निबंध देखते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध में जो है वो व्यक्त विचार क्या क्या है। वैसे तो इन सारी चीज़ों को हमने जान ही लिया कि अर्धनारीश्वर में किन किन बातों की व्याख्या की गई है। अर्धनारीश्वर में मुख्यतः जो है वह बात किसकी की गई है, तो अर्धनारीश्वर में बात की गई है स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की, उनके बीच में विभेद न करने की। इन्हीं विचारों को फिर से एक बार फिर जो है वह सारांशित करके और हम लोग लिखने का काम करेंगे कि दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनके गुण एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। नर नारी के गुण जो है वह एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर कोई यह मानता है कि नारी का गुण पुरुष में आ गया तो यह उसका दोष है, नहीं, यह दोष नहीं है, बल्कि नारी का गुण जब उस पुरुष में आ जाता है तो वह देवता बन जाता है, और जब नर का गुण अगर नारी में चला जाता है तो वो भय से मुक्त हो जाती है। यह दोष नहीं होता है, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। दिनकर जी को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वे क्षुब्ध हैं, इसीलिए व्याकुल हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष ही पुरुष है, जहां देखो कार्य क्षेत्र में वहां केवल और केवल पुरुष ही कार्य कर रहे हैं, महिला है ही नहीं। तो वो क्षुब्ध हैं, वो व्याकुल हैं। वो कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। वह समझती है कि अगर पुरुष का गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो मेरे स्त्रीत्व में जो है वह कमी आ जाएगी। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपना करके वह स्त्रीण हो जाएगा। इस विभाजन से दिनकर जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यह देख करके दिनकर जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और यही नहीं, भारतीय समाज को जगाने वाले तीन बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र और प्रसाद जी के चिंतन से भी वह दुखी हैं। दिनकर जी कहते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं बांटने वाले। भाई, अगर मेहनत करने का काम पुरुष का है जिस पर धूप सबसे ज़्यादा लगता है, तो उतना ही धूप बर्दाश्त करने की शक्ति स्त्री के अंदर भी प्रकृति ने दी है, वह भी धूप में जाकर के काम कर सकती है। तो जब ईश्वर ने धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया, धूप और शीतलता में बंटवारा नहीं किया, चांदनी मतलब शीतलता, पुरुष अगर रात्रि में जाकर के काम कर सकता है शीतल रात्रि में, तो उसमें स्त्री भी जाकर के काम कर सकती है।
तो वही चीज़ यहाँ कहा है कविवर दिनकर जी ने कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष ने वर्चस्ववादी तरीके से अपना कार्य क्षेत्र चुन करके और नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। पुरुष ने जो है वह चतुराई दिखाई, षड्यंत्र रचा और कृषि का जो है वो आविष्कार किया और नारी को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया और अपना क्षेत्र जो है वह विस्तार कर लिया। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी पराधीन होकर के अपने समस्त मूल्य भूल गई और अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही, अर्थात वो अपने अस्तित्व के बारे में भी नहीं सोच पाई और अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नारी नहीं रही जब से कृषि का आविष्कार हो गया और वो घर की चार दीवारी में बंद रहने लगी। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष के होने से है। समाज भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग खूब किया। समाज भी जो है वह नारी को उपभोग की वस्तु समझता रहा और उसका खूब उपभोग किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर के उपभोग किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान माना और उसका खूब उपभोग किया और जी भर के उपभोग किया। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की दली की दो प्रतिभाएं हैं। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जहां पुरुष अपना कर्म का संपादन करता है, जिस क्षेत्र में जाके संपादन करता है उस क्षेत्र में नारी भी अपने कर्मों का संपादन कर सकती है। वह इतनी सर्वांगीण विकास है, उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी कार्यकुशलता है, उसके भुजाओं में इतनी ताकत है कि जहाँ पर पुरुष जाकर के काम करता है वहाँ पर स्त्री भी जाकर के काम कर सकती है। वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जग जाती है, बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का भाव स्पष्ट हो सके। अर्थात जिस नारी में अगर पुरुष का भाव आ जाता है तो वह भय से मुक्त होकर के अपने कर्मों का संपादन करती है, निडर होकर के अपने कर्तव्य का पालन करती है। ठीक उसी प्रकार से जब पुरुष में अगर स्त्री के गुण आ जाते हैं, दया आ जाता है, करुणा आ जाता है ना, और जब अन्य सभी भाव समावेशित हो जाते हैं तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है और वह देवता तुल्य हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर जो है यह संपूर्ण भाव इस पाठ का सारांश के रूप में हमने स्पष्ट किया जो दिनकर जी के विचारों से ओतप्रोत था। और इस तरीके से हम लोगों ने इस अध्याय को कंप्लीट किया। वन शूट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये पूरा का पूरा चैप्टर आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस विषय में जरूर पूछ सकते हैं। जो प्रश्न आपको समझ में ना आया हो उसके विषय में आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखने के लिए और एक कंप्लीट तैयारी करने के लिए, एक पूर्ण तैयारी करने के लिए 2023 बिहार बोर्ड की परीक्षा की आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जो भी नए विद्यार्थी हैं, ताकि नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।